और दिशा। कहानी की दशा और दिशा अगर विभाजित करके देखा जाए तो जो भूतपूर्व जो बीत गए वो वर्तमान और भविष्य तीन में भी अगर विभाजित करें तो बहुत विस्तार है। लेकिन हमने मोटा मोटा अगर पैमाना मान के भी अगर चलन तो कहानी की शुरुआत कैसे हुई वही एला हमन अगर चिंतन मनन करन तो एक कोई लिखित प्रमाणिक इतिहास एक कारण नहीं मिल पाए कि जब से मनखे होश संभाले तब से अपन अंदर के अभिव्यक्ति व्यक्त करे बर कोनो न कोनो रूप में, वह संकेत के रूप में हो, चाहे वो चित्रण के रूप में हो, चाहे वो संकेत के अलग अलग रूप में हो, वह समय समय में अपन जो शैली है, प्रस्तुतिकरण की शैली है, आदमी ला एक दूसरे जोड़े के जो परंपरा है, एक दूसरे ला समझे के जो परंपरा है, उनमें से देखन तो वो जो है धीरे धीरे परिवर्तित होके हाना के रूप में या कहानी के रूप में या कविता के रूप में वो धीरे धीरे वो विस्तार पावत गई है। हमारे साहित्यकार मन जो एक व्यवस्था बना है वो हिसाब से 4 कालखंड में मन हिंदी साहित्य में बांटे, तो वही समकक्ष में भी हिंदी का अपन जो कहानी लगी वो इसमें बांटे गए। अभी जैसे ओम प्रकाश भैया बताइए कि 1902 में माधवराव सप्रे जी हिंदी के पहली कहानी टोकरी भर मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ से लिखी पेंडर रोड से। उसमें जब हम छत्तीसगढ़ी कहानी की बात करते हैं तो बंशीधर पांडे जी के नाम आते हैं, जो सुरही गैया के नाम से पहली कहानी लिखी और ओकरे जो हीरो की कहानी जो है ओकरो पहली उपन्यास है। और जब पद्य के बाद देखते तो धनी धर्मदास जी जो कबीरदास के शिष्य रहे वाला अपन कविता के पहली प्रचारक या शुरुआत करता मानता ना, अमीन माता जो का धर्म पत्नी देखे और प्रथम कवित्री के रूप में देखता है। अब ये मेरी बात ये आते कि कहानी के स्वरूप, कहानी के सार्थकता, कहानी के पाठक मन पर प्रभाव और कहानी के जो स्वरूप में जो तत्व आते वह कहाँ तक पाठक लोग बांधे के लिए सक्षम है। तो जो हमारे विद्वान मन जो कहानी के जो तत्व बताए उनमें 6 तत्व बताए, वो 6 तत्व में एक तो कथा वस्तु होते। कथा वस्तु मतलब जेला हम कहना चाहतन वो बराबर एक श्रृंखलाबद्ध तरीका से, चरणबद्ध तरीका से वह शुरू से लेके अंत तक बराबर चलत है कि नहीं चलत है, ये कथा वस्तु होते। ओकर बाद देखते तो पात्र जो मैं पात्र ले गए है वो पात्र के भूमिका और कहानी के संबंध में जो पात्र है वो कहाँ तक कहानी के साथ न्याय करते वो पात्र ऊपर निर्भर करते। ओकर बाद वातावरण, वो कौन से वातावरण लेवत है और वो कहानी ओकर वातावरण से कहाँ तक के न्याय करते ये ऊपर निर्भर करते। एक अलावा संवाद, संवाद के बाद भाषा शैली और अंत में आते उद्देश्य। तो ये जो क्रम है यदि क्रम से चलते कहानी में तो निश्चित है कि जो कहानी पाठक पढ़त है ओकर दिलो दिमाग में ये तो समझ में आते कि कर शुरुआत कहाँ से होते और सरलग चलत चलत अंत तक आवत है। भले वह पाठक लग प्रभावित कहानी करे या ना करे अलग विषय है, लेकिन तारतम्यता कहानी में झलकना चाहिए। तो ये कहानीकार के कहानी के प्रस्तुतिकरण के विशेषता होते हैं। और मोर एक मानना है व्यक्तिगत मोर अनुभव से कि कहानी में जो 6 तत्व होते उनमें शीर्षक के भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक शीर्षक पाठक लोग जब कहानी को पढ़े बाद में जब देखते कि अंत में शीर्षक लोग पढ़ते तो लगना चाहिए कि पूरा सार्थ तत्व जो है वो शीर्षक में समाहित है और तब भी जाके कहानी की सार्थकता जो है वो झलकते। मैं चूँकि 22 साल करीब हो गए बोला और छत्तीसगढ़ के कोना कोना से कहानी मुड़कर छपे पर आते तो मैं बराबर कहानी पढ़ता में है और कहानी पढ़े बाद में समझ में आते कि ग्रामीण परिवेश से लेके शहरी परिवेश अभी जो आधुनिक स्थिति जो है
वहाँ तक की कहानी लिखे जाते हैं। कई कहानी जो है कहानीकार लगातार अपन लेखनी चलाते थे, मतलब जीते उन्हें जिनमें खास करके हमारा देखा जाए तो कपिल नाथ कश्यप जी जो महाकवि हुए, उनका कहानी में एक तारतम्य रहते। श्यामलाल शुक्ला जी के कहानी मतलब पढ़ो तो उनमें बहुत अकन चीज़ हमारे देखे मिलते। और वर्तमान में मंगत अरविंद जी भी अकलतरा क्षेत्र से भी बहुत अच्छा कहानी उकर मन के प्रकाशित होते रहते। हमारे बड़े भैया गोबेर जी हैं जिकर कहानी में पूरा एक पढ़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि कहानी ला पढ़ना है या कहानी ला अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण करना है तो हम लोग कहानी ला पहले जियल पढ़ी, पात्र जियल पढ़ी, वातावरण ला जियल पढ़ी, वो परिवेश ला जियल पढ़ी। अभी जैसे ओम प्रकाश भैया का जैसे आप मन बैठे हो कहानी के बाद ला देखना तो एक बार नेट ला सर्च कर लो की तो वो कहानी के मूल बिंदु है, वो है एक औपचारिकता है। कहानी की औपचारिकता हम लोग नहीं निभाना है, बल्कि कहानी के अंदर जाके उकर जो गूढ़ रहस्य है बोला हम लोग समाज में कैसे चित्रण करन उकर लिए हम लोग चिंतन मनन करना चाहिए। और आज की स्थिति में हम देखा तो कहानी यहाँ पहली जैसे अभी भैया जी बताइए प्रकाश जी की कहानी बड़े लंबा है, तो आज की स्थिति में लोगों मन कहानी छोटे मन थे। अमूमन जो कहानी जो मंथन वो ज़्यादा 800 से 500 शब्द के बीच में मंथन। पाठक पढ़ने वाला की कमी है ऐसे नहीं है, पढ़ने वाला भी है, लेकिन कम शब्द में हम ज़्यादा से ज़्यादा भावार्थ कैसे लान ये कहानी के उद्देश्य में होना चाहिए। कहानी अगर बड़े भी हो जाए